गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था द एंड ऑफ इट। इसमें क्या था, ओल्ड जेंटलमैन जो स्क्रूज था उसको काफ़ी अशेम्ड फील कर रहा था वो अपने लास्ट डे के बिहेवियर पे। उसको ऐसे लग रहा था कि उसने बहुत गलत काम किया, लेकिन वो अपने डिटरमाइंड था कि अपनी जो भी उसने गलतियां की हैं उनको सुधारेगा। यहाँ तक हमने किया था बेटा, अब इसके बाद हम आगे करेंगे। माई डियर सर सैड स्क्रूज, स्क्रूज क्या कहते हैं, क्विकनिंग हिज पेस एंड टेकिंग हिज द ओल्ड जेंटलमैन बाय बोथ हिज हैंड्स। वो क्या करता है, ओल्ड जेंटलमैन के दोनों हाथ अपने हाथों में लेता है और उससे पूछता है हाउ डू यू डू, इट्स वेरी काइंड टू यू टू ट्राई द हेल्प द पुअर। कि आप, बड़ी अच्छी बात है ये कि आप दूसरों की पुअर की हेल्प कर रहे हो। मिस्टर स्क्रूज कहते हैं यस सैड स्क्रूज दैट्स माई नेम। वो उससे पूछता है, जो ओल्ड मैन था, कि आप स्क्रूज हो। वो कहते हैं हाँ मैं स्क्रूज हूँ, ये मेरा नेम है। एंड आई फियर इट मे नॉट बी प्लीजेंट टू यू, और मुझे डर लग रहा है कि आपको मेरा नाम अच्छा ना लगे। अलाउ मी टू आस्क योर पार्डन फॉर माई बिहेवियर येस्टरडे। वो कहता है कि मुझे अपने कल के बिहेवियर के लिए आपसे माफ़ी मांगनी है। आई वुड लाइक टू रेक्टिफाई माई एक्शंस एंड ऑफर ए सम ऑफ एंड स्क्रूज लीन्ड अहेड टू विस्पर इन मैन्स ईयर। और वो उसको कहता है कि मुझे माफ़ कर दो मेरे कल के बिहेवियर पे, और मैं अपने जो भी एक्शंस हैं उनको, जो भी मैंने गलत किए थे उनको सुधारूंगा। और उसको पैसे जितने भी उसने मांगे थे उतने उसको ऑफर करता है। एंड स्क्रूज लीन्ड, थोड़ा झुक के उसके कान में बोलता है लॉर्ड ब्लेस मी क्राइड द जेंटलमैन। जेंटलमैन उसको क्या बोलता है कान में कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। एज इफ हिज ब्रीथ वर टेकन अवे, माई डियर मिस्टर स्क्रूज आर यू सीरियस। अब वो थोड़ा सा हैरान हो रहा होता है कि ऐसे कैसे, कल तक तो ये आदमी गलत बोल रहा था लेकिन आज ये मुझे पैसे भी दे रहा है और मुझसे माफ़ी भी मांग रहा है। तो वो कहता है कि आप आर यू सीरियस, क्या आप सीरियस हो। नोट अ पेनी लेस सैड स्क्रूज, विल यू डू मी द फेवर ऑफ एक्सेप्टिंग इट। मिस्टर स्क्रूज क्या कहते हैं, एक भी पैसा कम नहीं दिया मैंने, जितने आपने मांगे थे उतने ही दिए हैं। क्या तुम मुझे एक फेवर करोगे कि इसको एक्सेप्ट कर लोगे। माई डियर सर एंड सैड द अदर मैन शेकिंग हैंड्स विद हिम। दूसरा आदमी क्या कहता है, अपने हैंड्स उससे मिलाता। आई डोंट नो व्हाट टू से टू सच जेनरसिटी। वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि आपकी दयालुता के लिए मुझे क्या करना चाहिए। जस्ट टेक द मनी सो इट मे हेल्प द नीडी सैड स्क्रूज दैट विल हेल्प मी टू। वो कहता है कि आप बस ये मनी लो और जिसकी ज़रूरत है पुअर की उसकी हेल्प करो, वो मेरी खुद से हेल्प हो जाएगी। आप उसकी हेल्प करोगे तो मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी, वो मेरे लिए हेल्प होगी। आफ्टर दिस एनकाउंटर स्क्रूज कॉन्टिन्यू वॉकिंग अबाउट द सिटी। इसके उससे मिलने के बाद स्क्रूज सिटी की तरफ चलने लग जाता है। ही went to church and walked about the streets, watched people hurrying to and fro and patted children on the head। वो स्ट्रीट से, गलियों में से जाने लग जाता है चर्च की तरफ, और लोगों को देख रहा होता है कि वो कितनी जल्दबाजी में आ रहे हैं और जा रहे हैं, और बच्चों के सिर पे वो सहलाते हुए जाता है। ही ऑल्सो स्पोक टू द नीडी एंड लुकड इन द किचन्स ऑफ हाउसेज एंड अप टू द विंडोज एंड फाउंड दैट एवरीथिंग कुड यील्ड हिम प्लेजर। वो लोगों के घरों में, किचन में झांकता हुआ जाता है। वो लोगों के घरों में झांकता हुआ जाता है और वहाँ पे उसको काफ़ी अच्छा लग रहा होता है कि वहाँ पे क्या है, और उसको काफ़ी अच्छा लग रहा होता है कि वो लोगों के घरों में देख रहा है और वहाँ पे लोगों को सब कुछ मिला हुआ और लोग उसमें कितने खुश हैं। ये चीज़ें देख के उसको बहुत अच्छा लगता है। He had never dreamed that a simple walk would give him so much happiness। मतलब वो बहुत, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता कि सिंपल सी वॉक उसको इतनी खुशी दे के जाएगी। वो सिंपल सी एक वॉक करता हुआ जा रहा है और उसमें भी उसको इतनी खुशी मिल रही है। इन द आफ्टरनून ही टर्न्ड हिज स्टेप्स टुवार्ड द नेफ्यू हाउस। और दोपहर के टाइम वो अपने नेफ्यू के घर की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। मीन्स उसने कभी नहीं सोचा था कि एक जो वॉक है सिंपल सी, वो उसको इतनी खुशी दे सकती है। और दोपहर को उसने क्या किया, अपने नेफ्यू के घर की तरफ उसने अपने कदम बढ़ाए। ही पास
the door a dozen times before he had courage to go up and knock. Finally he made a dash and did it. वो उसके घर के बाहर से दरवाजे से कितनी बार गया, मतलब डजन ऑफ टाइम्स वो गया है, लेकिन उसने कभी भी हिम्मत नहीं की कि उसका दरवाज़ा नॉक करे या कभी उससे मिले। लेकिन फाइनली आज उसने दरवाज़ा खोला और उसने वो काम कर दिया, वो अंदर चला गया। इज़ योर मास्टर एट होम सैड स्क्रूज टू द गर्ल। जो गर्ल थी वहाँ पे उसको स्क्रूज पूछते कि क्या तुम्हारे मालिक घर पे है। आफ्टर दैट दिस इज द लास्ट पेज। ही इज इन द डाइनिंग रूम सर अलोंग विद मैम। वो कहता है कि वो डाइनिंग रूम में है मैम के साथ। थैंक यू ही नोज मी। वो कहता है वो मुझे जानते हैं। स्क्रूज कहता है विद हिज हैंड्स ऑलरेडी ऑन द डाइनिंग रूम लॉक। डाइनिंग रूम के लॉक पे उसका हाथ होता है। आई विल गो इन हेयर माई डियर। वो गर्ल को कहता है कि मैं यहाँ से अंदर चला जाऊँगा। ही टर्नड इट जेंटली एंड सील्ड हिज फेस इन राउंड द डोर। उसने आराम से दरवाज़ा खोलता है और वो अपना चेहरा अंदर करके झांकता है अंदर। फ्रेड सैड स्क्रूज। स्क्रूज कहता है फ्रेड वाई ब्लेस माई सोल क्राइड फ्रेड इज इट यू अंकल स्क्रूज। अब वो इतना खुश हो जाता है फ्रेड की मुझे कितना आशीर्वाद मिला है मेरी सोल को कि अंकल स्क्रूज मुझसे मिलने आए हैं। इट इज़ आई यूअर अंकल स्क्रूज। वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा अंकल स्क्रूज हूँ। आई हैव कम टू डिनर। मैं तुम्हारे साथ डिनर करने आया हूँ। विल यू लेट मी इन फ्रेड। फ्रेड से कहते हैं क्या मैं अंदर आ जाऊँ। फ्रेड वॉज सरप्राइज बट वेलकम्ड हिज अंकल। फ्रेड सरप्राइज हो जाता है और अपने अंकल का वेलकम करते हैं। दे हैड ए वंडरफुल पार्टी विद मैनी वंडरफुल गेम्स। इट वॉज सच हैप्पीनेस। कि वंडरफुल पार्टी करते हैं, अब काफ़ी वंडरफुल सी गेम्स खेलते हैं और ये उनके लिए बड़ी खुशी की बात थी। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग स्क्रूज वेंट टू द ऑफिस। नेक्स्ट मॉर्निंग में जल्दी स्क्रूज अपने ऑफिस चले जाते हैं। ही वॉन्टेड टू प्ले अ प्रैंक ऑन बॉब क्रैचिट। वो बॉब क्रैचिट जो उनका क्लर्क होता है जिनके घर में उन्होंने टर्की भेजी थी उसके साथ एक प्रैंक करना चाहते थे वो। ही वुड बी देयर फर्स्ट एंड कैच बॉब क्रैचिट कमिंग लेट। वो उससे पहले वहाँ पे पहुँच जाते हैं और कैच बॉब को पकड़ते हैं कि कितना लेट आता है। एंड ही डिड इट। और उन्होंने ये कर दिखाया। द क्लॉक स्ट्रक 9 बज चुके थे। 9 o'clock उनका ऑफिस का टाइम था। नो बॉब। और बॉब नहीं था। अ क्वार्टर पास 15 मिनट बीत गए बट बॉब नहीं आया। ही वॉज फुल 18 minutes एंड हाफ बिहाइंड हिज टाइम। वो अपने टाइम से 18 minutes और हाफ सेकेंड लेट था। मीन्स 30 seconds वो लेट था। स्क्रूज सैट विद हिज डोर वाइड ओपन सो दैट ही माइट सी हिम कम इन। स्क्रूज अपना डोर ओपन करके रखता है और देखता है कि वो ताकि वो उसको आते हुए देख सके। हेलो ग्राउल स्क्रूज प्रिटेंडिंग टू बी एंग्री। वो गुस्से में ऐसे दिखाता है कि वो गुस्से में है और चिल्ला के बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय कमिंग हेयर एट दिस टाइम ऑफ डे। कहता है कि दिन के इस टाइम आने का क्या मतलब बनता है। आई एम सॉरी सर सैड बॉब आई एम लेट। वो सॉरी बोलता है कि मैं आपसे सॉरी मांग रहा हूँ। यस आई थिंक यू आर। वो कहता है हाँ तुम्हें सॉरी होना भी चाहिए। स्टेप दिस वे सर इफ़ यू प्लीज़। वो कहता है कि अगर आप मुझे अलाउ करें तो क्या मैं अंदर आ जाऊँ। इट्स ओनली वंस अ ईयर। वो कहते हैं खाली ये साल में पहली बार ही हुआ है। प्लेडेड जो। वो बेचारा झुक के बोलता है इट शैल नॉट बी रिपीटेड। ये रिपीट नहीं होगा। आई वॉज मेकिंग रादर मैरी येस्टरडे सर। वो कहते हैं कि मैंने कल क्रिसमस सेलिब्रेट की थी और इस वजह से मैं लेट हो गया हूँ। नाउ आई विल टेल यू व्हाट माई फ्रेंड सैड स्क्रूज। अब स्क्रूज उसको कहता है आई एम नॉट गोइंग टू स्टैंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग एनी लॉन्गर। कि मैं आगे कभी भी ऐसी चीज़ पसंद नहीं करूँगा कि तुम लेट आओ। एंड देयर फॉर ही कॉन्टीन्यूड लीपिंग फ्रॉम द स्टूल। उसके बाद वो स्टूल से उठते हुए क्या कहता है एंड देयर फॉर आई एम अबाउट टू रेज यूर सैलरी। और मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाऊँगा। बॉब सिंपली स्टूड देयर विद हिज माउथ ओपन। कि बॉब हैरान हो जाता है और उसका माउथ खुला का खुला रह जाता है कि मेरी सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं ये। और मैरी क्रिसमस बॉब। वो उसको मैरी क्रिसमस विश करते हैं विद एन earnestness that could not be mistaken and he clapped him down back। तो बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ और उसकी पीठ पे वो थपथपाते हैं। और मैरियर क्रिसमस बॉब माई गुड फेलो देन आई हैव गिवन यू फॉर अ मैनी ईयर। वो कहता है उसको मैरी क्रिसमस विश करता है
और वो कहता है कि मैंने कितने साल हो गए तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ाई है। आई विल रेज यूर सैलरी, अब मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाऊंगा। एंड ट्राई टू असिस्ट यूर स्ट्रगलिंग फैमिली, और तुम्हारी स्ट्रगलिंग फैमिली है जो भी प्रॉब्लम्स है तुम्हारी फैमिली में उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। वी विल डिस्कस यूर अफेयर दिस वेरी आफ्टरनून ओवर ए क्रिसमस मील, और जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं वो हम दोपहर को लंच करेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे। इंडीड द स्पिरिट्स हैड चेंज स्क्रूज फॉर द बेटर, कि स्पिरिट्स जो उसके पास आई थी रात को तो उन्होंने उसको बिल्कुल चेंज कर दिया था उसके अच्छे के लिए। स्क्रूज केप्ट इट वर्ड टू एवरीवन एंड डिड मच मोर देन दैट, स्क्रूज ने जिस से भी जो प्रॉमिस करता आया था वो उसने अपने सारे वर्ड टू वर्ड अपने प्रोमिस हर किसी से पूरे किए, और उसने उनसे ज़्यादा करके दिखाया, जो उसने पहले कहा था उससे ज़्यादा करके दिखाया। ही लुक्ड आफ्टर बॉब क्रैचिट फैमिली लाइक अ सेकेंड फादर, उसने बॉब क्रैचिट की फैमिली को सेकेंड फादर की तरह ट्रीट करने लगा, उनकी टेक केयर करने लगा। ही बिकेम एज अ गुड एज अ फ्रेंड, अ गुड एज ए मास्टर एंड एज गुड एज अ मैन एज द गुड ओल्ड सिटी न्यू और एनी अदर गुड ओल्ड सिटी टाउन और बोरो इन द गुड ओल्ड वर्ल्ड। अब वो जो था इतना अच्छा बन गया था कि फ्रेंड के रूप में भी वो अच्छा था, मास्टर के रूप में भी अच्छा था, और इंसान के रूप में भी काफ़ी अच्छा बन गया था। और लोग उसको उसके पुराने बिहेवियर की तरह नहीं, जो उसका न्यू बिहेवियर था, न्यू वो चेंज हुआ था उसके लिए जानते थे। उसके जो भी अच्छे काम कर रहा था वो उन चीज़ों के लिए संसार उसको अब जानने लगा था। होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर बेटा। Thank you. Have a nice day. Bye bye.